नमो वरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाम्नं नमो लोये सवसाम्नं ऐसो पंचनमुखारो ऐसो पंचनमुखारो सर्वपावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। बारहवां पाठ। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे कोट टोपी वाले दादाजी हमारे हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले ज्ञान हमारी प्यास है केवल सत की भूख है ज्ञान हमारी प्यास है केवल शक्ति भूख है कुर्बानी कुरान है आत्म रामी सुख है कुर्बानी कुरान है आत्मरामी सुख है हम सभी एक है सच आजादी पाना है हम सभी एक हैं सच आजादी पाना है ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है ना किसी से लेना है शांति से ही जीना है जग कल्याणी भाव है शुद्धात्मा ही लक्ष्य है जग कल्याणी भाव है शुद्धात्मा ही लक्ष्य है मोक्षानंदम ध्येय है सच्चिदानंद व्यक्त है मोक्षानंदम ध्येय है सच्चिदानंद व्यक्त है प्राणों से भी प्यारे हैं भोले भाले दादा है प्राणों से भी प्यारे हैं भोले भाले दादा है सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं निर्मल शुद्ध संसार से हरदम हमें हंसाते हैं चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्ट टच का सोना है शॉर्ट एंड स्वीट
शॉर्ट का सोना है, दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट का सोना है, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट का सोना है, दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना पोता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना पोता है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उदारी कलयुग में बैरर चेकबुक लाए हैं, उदारी कलयुग में बेरा चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे। शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट का सोना है, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट का सोना है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है, डीए डीए दादा है। डीए डीए दादा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इतनी अच्छी पहचान दी है दादा भगवान की। अभी अगर दादा भगवान व्यक्ति नहीं है, इससे बिल्कुल जाहिर होता है। वो खुद भी बताते थे, बाहर एम पटेल है, एम पटेल रूपी मंदिर में दादा भगवान अंदर विराजते हैं और अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे। तो उनको वे खुद व्यक्ति स्वरूप नहीं रहे और हमें भी वही दृष्टि दी कि आप भी व्यक्ति नहीं हो, लेकिन जितना व्यक्त हुए हैं, यानी शुद्धात्मा क्या बोलेंगे उसको, जितना शुद्धात्मा व्यक्त हुआ है उतना बराबर है। जितना व्यक्त होना बाकी है तो वो हुए बगैर हमें शांति नहीं मिलेगी, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। शांति नहीं मिलेगी, यानी तब तक व्यक्ति स्वरूप है, और व्यक्ति स्वरूप है तब तक हमें भुगतान है। व्यक्ति स्वरूप है तब तक हमें भुगतान है। तो एक ही समझ लेना है, क्योंकि भुगतान व्यक्ति को है, दादा को नहीं है। भुगतान व्यक्ति को है, दादा को नहीं है। नामधारी वो व्यक्ति है और भीतर व्यक्त हुए भगवान है, जो देखते हैं, यानी समझते हैं, पहचान लेते हैं व्यवहार को व्यवहार स्वरूप, व्यवहार को व्यवहार स्वरूप और निश्चय को निश्चय स्वरूप रखते हैं जो हम हैं। और व्यवहार में किस तरह से हम आज्ञा में रहकर, व्यक्ति आज्ञा में रहकर किस तरह से वह मुक्त हो जाए, व्यवहार मुक्त हो जाए। अभी व्यवहार व्यक्ति स्वरूप है ना, अभी वो व्यवहार व्यक्त सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा हमारा पूरा। और इसीलिए ये सारा जीवन और लक्ष्य हमारा यही है कि
किस तरह से हम व्यक्त भगवान की आराधना करते करते जो जो हमारे हिसाब से यानी नामधारी के हिसाब से जो जो मिलते हैं लोग वो बड़ा अच्छा बताया। दुनिया अपना फोटा है करके बताया ना। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नहीं चलती है, दुनिया अपना होता है। हाँ, दादाजी के नाम से काम अपना चलता होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। दुनिया अपना फोटा है यानी दुनिया नामधारी जो है, दुनिया नामधारी का फोटा है, शुद्धात्मा का फोटा नहीं है, नामधारी का फोटा है। तो इस तरह से ये समझ से हम रहते हैं ना, तो कोई समस्या स्वरूप रहती नहीं है। और यह पहचान से हम दादा को पहचान लेते हैं, दादा भगवान का मूल स्वरूप पहचान लेते हैं और अपना विज्ञान स्वरूप समझकर विज्ञान स्वरूप रहते हैं। कुर्बानी कुरान में आत्मगामी शिक्षा इसको कुर्बानी कुरान में कुर्बानी के लिए बहुत क्या बोले महत्व दिया है। कुर्बानी और हमारी कुर्बानी क्या है? हम जो संभव से निपटारा करते हैं, अपनापन छोड़ देते हैं, मेरापन छोड़ देते हैं, अपनी पकड़ छोड़ देते, अपना आग्रह छोड़ देते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी है। लेकिन वो कुर्बानी कुरान है, यानी इस तरह से रहने से क्या होता है कि हम सभी मजहब में, सभी धर्मों में ये बताया है कि किस तरह से आप छूटेंगे। तो यहाँ कुर्बानी करके बताया है, वहाँ सर्विस टू मैनकाइंड ऐसा करके बताया है। किसी न किसी तरह यानी आप ये जो हमारा शरीर मिला है ना, वह उधारी माल है। उधारी माल यानी ग्रहण किया है, इसीलिए यह व्यक्ति स्वरूप है। ग्रहण किया है, और वो भी क्या है? ग्रहण हमने नहीं किया है, ग्रहण हमने नहीं किया है, किसी ने ग्रहण किया हुआ हमारे भाग्य में आया है और हमने मान लिया कि वो मेरा है, वो मैं हूँ। ख्याल में आया? इतनी अच्छी बात बताई है ना दादा ने। और उस व्यवहार से हम मुक्त हो गए। कैसे? दादा से परमात्मा योग प्राप्त होने के कारण, दादा से परमात्मा योग प्राप्त होने के कारण अभी ये जो व्यक्ति स्वरूप, नामधारी व्यक्ति स्वरूप है, उनको हमें सहज कर देना है, जो भी सहज नहीं है। सहज का परिणाम क्या बोले, प्रमाण क्या है? कि उनसे किसी को भी दुख ना हो, सभी के साथ हम सभी एक है, सच आज़ादी पाना है करके बताया ना। तो वह हमारी एकता दृष्टि से बनी है, दृष्टि से बनी है यानी कृपा से बनी है। अभी पुरुषार्थ से कर लेनी, दृष्टि से बनी यानी कृपा से बनी। कृपा से बनी का मतलब क्या है कि निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूँ, वह कृपा से हुए हैं, तो निश्चय से मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं है। लेकिन ये व्यवहार का जो लेन देन वाला हिसाब बाकी है, उसमें से हम छूट जाए देकर। अभी कुछ लेना नहीं है, उधार जो लिया है ना सभी से, इसीलिए ये व्यक्ति स्वरूप व्यक्त हुए हैं, व्यक्ति स्वरूप व्यक्त हुए हैं और दादा की कृपा से ज्ञान स्वरूप व्यक्त हुए हैं। ज्ञान स्वरूप, दादा भगवान स्वरूप हम व्यक्त हुए हैं। हाँ, अच्छा पद बनाया है। और वो हमें बता भी देते हैं
कि अभी हमें क्या करना है। दुनिया आपका ही फोटा है, तो आपका फोटो को देख के आपको खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है और दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुश होंगे तो दुखी भी होना पड़ेगा। ख्याल में आया ये? हाँ, सही है, सही बात। कुछ अच्छा लगता है ना, तो उससे विपरीत कुछ होगा तो वो बुरा भी लगेगा। तो क्या करें? इसीलिए बुरा क्यों लगता है? क्योंकि कहीं अच्छा लगता है इसीलिए, और हमारा स्वरूप है वो अच्छे बुरे से पर है, क्योंकि वो केवल ज्ञान स्वरूप है। ज्ञाता दृष्टा परमानंदी है, वो मेरा स्वरूप है और हमें उसमें स्थिर होना है। यहाँ पर दादा भगवान ने अपने पुरुषार्थ की भूमिका, खुद के पुरुषार्थ की भूमिका बताते हुए ऐसा कहा। E.M. पटेल यानी नामधारी, वे पाप पुण्य के परिणाम से और भुगतान से पीड़ित है। पाप पुण्य के परिणाम से, सुख दुख के परिणाम से भुगतान, सुख दुख के भुगतान से पीड़ित है। वो भुगतान उनका है, वो भुगतान मेरा नहीं है। ख्याल में आया? कर्ता भाव से जो कर्म बना था वह परिणाम में, कर्ता भाव से बीज पड़ा था कर्म का, वह भोक्ता भाव से खाली होता है। लेकिन वह भोक्ता भाव में हमें दृष्टा स्वरूप रहकर, वो भोक्ता भाव मेरा नहीं है, भुगतने वाला मैं नहीं हूँ। जैसे बोलते ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हाँ ये बहुत अच्छा है, अभी तब हमें जागृत रहकर इसे अच्छा लगा, इसे अच्छा नहीं लगा, उनको देख लेना है, पहचान लेना है, यानी क्या, व्यवहार को, यह व्यवहार है ऐसा करके हमने समझ लिया तो हमारा निश्चय स्वरूप होना सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। ख्याल में आया? व्यवहार, ये व्यवहार है, वकील साहब व्यवहार है, तो व्यवहार को देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला निश्चय है। हरि भाई को देखने वाले, जानने वाले और अनुभव करने वाले, तो ये व्यवहार ही है, यह व्यवहार ही है, यानी हरि भाई व्यवहार ही है, तो अपना निश्चय स्वरूप सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। और व्यवहार है तो अभी यहाँ पर ये पुरुषार्थ की भूमिका में दादा ने क्या बताया कि E.M. पटेल के पुण्य पाप के परिणाम को, सुख दुख के परिणाम से जो नामधारी पीड़ित होते हैं, उनको मैं दादा भगवान इस दिव्य प्रकाश में तीसरी आंख से देखता रहता हूँ। क्या देखते रहते हो? कि ये E.M. पटेल को कौन से परिणाम आ रहे हैं, अभी कौन से भुगतान में से अभी गुजर रहे हैं। बोले सुख का है तो वो समझ लेते हैं कि ये पुण्य का परिणाम, और दुख का है, पीड़ा का है, तो समझ लेते हैं कि ये पाप का परिणाम। लेकिन ये पुण्य पाप के परिणाम मेरे नहीं है, पुण्य पाप के परिणाम मेरे नहीं है, वो नामधारी के है, व्यवहार के है, E.M. पटेल के है। और वो उन्होंने अपने ज्ञानी स्वरूप, अंतरात्मा दशा के ज्ञानी पुरुष की स्पष्ट पहचान दी और कहा भीतर जो भगवान है वो दादा भगवान परमात्मा है 360 डिग्री वाला, और मैं देखते देखते यह व्यवहार को व्यवहार स्वरूप समझते समझते 356 डिग्री पर आया। और
और हमारी डिग्री थोड़ी कम है, और वो कम डिग्री वाले की भूमिका उन्होंने इतनी प्यार से बताई कि आप मेरे एक कदम पीछे हो। वो तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो हमें कितना बल मिलता है, ये एक कदम का फासला है दादा भगवान और हमारे बीच में, तो क्यों रुके हो, चलो। ऐसा है, और हकीकत में ऐसा है। हाँ, लगता भी है ऐसा, मतलब कभी, क्योंकि उसके पीछे का रहस्य क्या है कि ऐसी दृष्टि मिलने के बाद कर्म की जो भी भूमिका है, कर्म की जो भी स्थिति है, वह फूंक मारने से उड़ जाती है। और हमें फूंक मारने को सिखा दिया दादा ने आज्ञा देकर। ये दो दृष्टि से देखोगे, दो दृष्टि से देखोगे तो खुद का निश्चय स्वरूप समझ में आएगा, और ये नामधारी का व्यवहार स्वरूप समझ में आएगा। यानी हमें इस तरह से विज्ञान स्वरूप में बिठा दिया है कि विज्ञान स्वरूप में रहते रहते खुद का निश्चय स्वरूप समझते जाओ, और व्यवहार स्वरूप जो नामधारी का है उसे पहचानते जाओ। तो उससे और तो और कि जो व्यवहार में कमी दिखाई देती है, वो सभी कमी को अंदर बैठे बैठे उसे ठीक करते रहो। क्योंकि पाप पुण्य तो आप बदल नहीं सकते, पाप पुण्य के परिणाम को बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें जो कमी है वो पहले अहंकार से नया कर्म बांधते थे। अभी आज्ञा के पुरुषार्थ से हम वो जितनी असहजता है उसे हम सहज करते जाते हैं, प्रतिक्रमण कर कर। ख्याल में आया? एक क्रिया होती है पाप पुण्य की, जो कर्मों का परिणाम है, जो किसी के हाथ में नहीं होता है, और वो जो गलत है, यानी पाप भी गलत है, पुण्य भी गलत है। लोगों को पुण्य अच्छा लगता है, पाप बुरा लगता है, लेकिन दोनों कर्म के फल ही है, और उसमें से छूटने के लिए संभव से निपटारा, क्योंकि हम उसको ग्रहण करके बैठे हैं। अज्ञान नहीं रहा, लेकिन अज्ञान का परिणाम रहा। अज्ञान नहीं रहा, अज्ञान का परिणाम का मतलब क्या है कि जो मेरा नहीं है वो मुझे मेरा लगता है, जो मेरा नहीं है वो मेरा लगता है। और अज्ञान सवार होता है, यानी जब अज्ञान होता है तब वह मेरा लगता नहीं है, वो मेरा ही है, ऐसा रहते हैं हम। उसे चार्ज ममता बताई, और मेरा लगता है, आभास होता है, वो बताया कि डिस्चार्ज ममता है। वो डिस्चार्ज ममता का मेरेपन का समभाव से निपटारा कर लेना है, और वही हमें आज्ञा दी है। यानी आज्ञा से व्यवहार धर्म स्वरूप होता जाता है, आदर्श होता जाता है, और हम निश्चय स्वरूप प्रकट होते जाते हैं। तो वो निश्चय स्वरूप का प्रकट होना एक कृपा से प्रकट हुए, एक कृपा से प्रकट हुए, और हम बोलते मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। अब आज्ञा के पुरुषार्थ से हम प्रत्यक्ष होते जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि अनुभव स्वरूप होते जाते हैं। अभी हम शुद्धात्मा है, लेकिन हमारे बाह्य व्यवहार से हमारा व्यवहार उसका प्रमाण नहीं देता।
ख्याल में आया? हमारे व्यवहार को देख के लोग बोलते, ये क्या है यार, और बोलते हम दादा भगवान के सत्संग में जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। घर वाले ही ऐसा बोलते कि आपका कोई ठिकाना नहीं है, चाहे बड़ी बड़ी बातें कर लो। नहीं, हम तो बोलते हैं भाई आप बहुत अच्छे हो, खुद को वो खुद को बोलना अच्छा है, खुद को बोलने की बात अलग है, लेकिन ऐसा है वो हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में हम न आए, इसीलिए ऐसा करके करना। इसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में? गुजरात पीठ थपथपाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो गुजराती में પોતાને થાબડવું એમ કે પીઠ થાબડજો, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना अच्छा है, वो तो अच्छा है, वो तो करना ही चाहिए। नहीं तो वो घोड़े को स्वस्थ रखना है, जागृत रखना है, समतोल रखना है, नहीं तो घोड़ा ही पानी में बैठ जाए तो। वो बोलता है कि बड़े बड़े साधु संत जो इतने साल से अध्यात्म में है, उनसे ही दादा भगवान ने अपना ऊपर लेवल पे बैठा दिया, उनकी समझ से ही। तो अब इससे बड़ा तो क्या है? नहीं, बात बिल्कुल सही है। जो जिन्होंने पूरा जीवन ही अध्यात्म में है, वो टीवी में सत्संग करता है तो वो बोलते तो पता तो चल जाता है कि भाई वो क्या स्टेज पे बोल रहे हैं। तो अब लगता है कि महात्मा को दादा भगवान ने कितना हंसते खेलते कूदते हुए कहाँ ले जाके बैठा दिया है। अब वो महात्मा नहीं समझे अपने पहले तो बात नहीं, ये नहीं, ये उसका मतलब क्या है? ये सत्संग स्वाध्याय का हेतु वो जो प्राप्त हुआ है उसे समझने का ही हेतु है। जैसे दादा भगवान ने बताया भी है कि आपको कृपा से प्राप्त हो गया है, समझना बाकी है। जैसे जैसे समझ में आएगा वो आपको परिणाम प्रकट होगा, यानी वह आचरण में आएगा। जितना समझ में आया उतना आचरण में आएगा। अभी समझ में इतना आया नहीं है, इसीलिए कोई हमारा व्यवहार देख के कोई भी चिल्लाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। आप सिर्फ बातें करते हो, फिर हम भी कह देते, क्षमा चाहते हैं। हम तो कभी कभी फिर ऐसा भी जाए दादा भगवान का बाप में जाए तो करता ही नहीं, तो अंदर का अंदर ही समझा हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, यानी ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं ऐसा हंसते हंसते बताता हूँ। वो गाड़ी के पीछे लिखा होता है, वो बटना तो क्या बोले चिपकाया होता है एल करके, तो हमने भी पीछे एल लिखा है। तो प्लीज एक्सक्यूज मी। अच्छा है, इसीलिए ये दादा भगवान की ज्ञानी पुरुष की भूमिका। वो तो दादा भगवान ने खुद ने कहा कि भाई आपको ये ज्ञान हुआ, उससे पहले क्या थे? क्या ज्ञानी थे? मतलब उन्होंने ज्ञान से पहले हमारी स्थिति थी। बहुत खुद के लिए ऐसा भी बताना है ना, उनका बहुत बड़प्पन है। वरना ज्ञान के पहले ही वे ज्ञानी जैसे ही थे, लेकिन उस परिणाम को उन्होंने बड़ी स्पष्टता से और उदारता से बताया कि हम अज्ञानी ही थे। लोग अपनी कमजोरी जो उस समय की थी वो सब बताई उन्होंने। इस समय में उसके ज्ञान से पहले मुझे इस ढंग से कोई जी नहीं लगाता था, तो भी मुझे ऐसा होता था। भाई अम्बालाल भाई नहीं कहा। हाँ, भाई नहीं कहा तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। देखो एक बात मेरी समझ में ऐसी आई है, ये सत्संग की भूमिका हमारे लिए दिव्य है। कुछ भी करके सत्संग में चले जाओ, दौड़े जाओ, दौड़ के पहुंच जाओ। जैसे वो पद में आता है, आगे लिखा है, दौड़ो दौड़ो दादा कने जेने मोक्ष खपे हो। जिनको मोक्ष चाहिए वो
भागो दादा के पीछे, यानी रिजर्वेशन हो के नहीं, हाँ रिजर्वेशन हो के नहीं, वो गाड़ी आई है। हाँ वो बताया। तो ये दादा की ज्ञानी पुरुष की भूमिका बताई और हमें हमारे अंतरात्मा दशा की भूमिका स्पष्ट होती जाती है कि ये अंतरात्मा दशा की भूमिका किस तरह से पुरुषार्थ की भूमिका है और हमें कैसे पुरुषार्थ से रहना है, कैसे किस तरह से पुरुषार्थ की भूमिका है और हमें किस तरह से पुरुषार्थ में रहने का है। फिर दादा भगवान ने ऐसा भी बताया उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे A.M. पटेल संयोग में आते हैं उदय कर्म के परिणाम से, यानी कि कर्म के परिणाम से, तो हम भागने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि बोले कि ये मौका मिलता है हमें खुद को देखने के लिए, खुद की कमजोरी को देखने के लिए। उनका तेज क्यों? हाँ? मच्छर हो, उनका तेज क्यों? नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो तो हम वहाँ गए थे तो कुछ काट लिया है। हाँ हाँ, वो थोड़ी देर वो नीचे भी बैठे थे। अच्छा अच्छा। वो ये भी अभी पता फसल नहीं। के टाइम, वो खेती के टाइम में तो अंदर वो कुछ थोड़ा हो रहा है ना। हाँ, नहीं हम अभी वो तिवरी गए थे। टिवरी में अभी चारों खेत है ना सब, तो अंदर वो खेत में वो जीव यहाँ से चौमासे के साथ। तो ऐसा हमारी पुरुषार्थ की भूमिका हमें बता दी कि अभी आप पुरुषार्थ में रहिए और ये व्यवहार को ठीक करिए, क्योंकि आपके व्यवहार को मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, कोई किसी के व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए कहा कि मैं किसी को सुधारने नहीं आया हूँ, मैं तो खुद सुधारने आया हूँ। तो बोले इस तरह से कर्म के धक्के से जो और जैसे जैसे संयोग में A.M. पटेल आते हैं तो हम कहाँ पर हमारा ध्यान रखते हैं। बोले A.M. पटेल क्या बोलते हैं, क्योंकि बोलना वो अहंकार का वक्तव्य है, एक्सप्रेशन है, और डिस्चार्ज अहंकार वाणी द्वारा ही व्यक्त होता है। तो हम उस वाणी को सुनते सुनते है टेप रिकॉर्ड, लेकिन टेप रिकॉर्ड को इस तरह से हम सुधारते गए और बोले हमारी वाणी आज करीबन तीर्थंकर परमात्मा जैसी स्यादवाद हो गई है, और जितनी कुछ ऐसी कुछ कमी है उसमें किसी को दुख देने की भावना तो है ही नहीं, लेकिन सामने वाले के ऊपर एक करुणा भाव से बोले कि इतना पुरुषार्थ करते हो और समझते नहीं है कि ये गलती हो रही है, तो फिर बोले हमें बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, कई बार डांटना भी पड़ता है, और कुछ लोगों को उन्होंने थप्पड़ भी मारी है। एक परिस्थिति ऐसी हुई थी कि एक बहन थी, वो जिद करके बैठ गए थे कि मुझे शादी नहीं करनी। तो दादा भगवान ने बताया मैं आज्ञा करता हूँ, आप शादी कर लो। उन्होंने तो जरा भारी कहा था, लूला लंगड़ा कैसा भी हो एक बार उसे शादी कर लो, तुम्हारे मोक्ष की जिम्मेदारी मेरी। बोलो इतना बताया, फिर भी वो मान नहीं रहे थे। दादा ने थप्पड़ मार के बताया था, कहा था मैं कहता हूँ तेरे मोक्ष की जिम्मेदारी मेरी है, फिर क्या तकलीफ है तुझे ऐसा करते। यानी क्योंकि बोले ये शरीर से मोक्ष की आराधना करना आसान नहीं है, लेकिन और मोक्ष की आराधना यानी आज्ञा में रहना मुश्किल है। तो बोले वो कैसा भी हो उसको क्या बोले मत्थे पर रखकर
ये जीवन निकाल लो, आगे का मैं देख लूँगा। और बोले कभी कभी मुझे बोलना पड़ा, डांटना पड़ा, तो वो मेरे शाद्वाद के प्रमाण तो वहाँ टूटते ही है ना। किसी को डांटेंगे, टोकेंगे, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया कि बोलने पर, डांटने पर, टोकने पर, क्योंकि हमारी भावना है कि वो गलती ना करे और जागृत रहकर जिए। अभी ये कल्याण के हेतु से भी की हुई चीज, टोकना, बोलना, डांटना, बोले हम प्रतिक्रमण कर लेते, क्योंकि वो महावीर भगवान का सिद्धांत है, वितरागों का सिद्धांत है कि जहाँ गलती है तो है, जहाँ शाद्वाद के प्रमाण टूटते हैं तो वो गलत है ही। आप उसको सही बोलेंगे तो नहीं करेगा। तो इस तरह से वो बोलते कि हम इस तरह से हमारी वाणी को सुधारते सुधारते ऐसी वाणी हमारी हो गई। तो हमारे लिए भी वह पुरुषार्थ तो वही रहा कि कोई भी परिस्थिति में यहाँ से क्या निकलता है ना, वो हमें यहाँ सुन लेना है। कई बार तो ऐसा होता है कि वाणी हमारी ऐसी अयोग्य निकल जाती है, सामने वाले बोलते हैं आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, बहुत गलत है। नहीं नहीं, मैं कहाँ ऐसा बोला। अरे सामने वाले ने सुना और सुनकर आपको कहते हैं कि आप ऐसे बोले, और ऊपर से हम बोलते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल बोला ही नहीं। फिर वो बोलते हैं रिकॉर्ड कर सकता तो आपको सुना देता, रिकॉर्ड कर सकता है तो मैं आपको सुना देता कि आप क्या बोले कर। इसीलिए कहा सही गलत को बाजू पे रखो। अगर किसी ने लाल झंडी बता दी तो रुक जाओ वहीं पर, और क्या है। और हमारी ऐसी जागृति थोड़ी है। अगर जागृति होती तो कोई बोलते, अगर वो बोलने से पहले हमें पता चल गया होता है और हमने उसका प्रतिक्रमण भी कर लिया होता है, और फिर अगर कोई ऐसे बोलते हैं, टोकते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे आपकी बात सही है, मेरे ध्यान में आ गया था, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए योग्य नहीं है। लेकिन हम ऊपर से रक्षण करते हैं, गलती हो गई, ऊपर से रक्षण करते कि मैं क्यों बोला। आप ऐसा गलत नहीं करते ना तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। आप ठीक रहो ना तो फिर मुझे ऐसा कुछ करना ना पड़े। और ये बानी के समय में ऐसा बोला, आप बोलिए। मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ, मैंने कहा आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, तो मैंने माने नहीं, यदि मानता तो मैं आज कहाँ का कहाँ होता। क्या बात है, कैसा बोलता तो क्या अब क्या फायदा, पानी बह चुका है, इतना तो चला। मैं प्रतिक्रमण तो कर सकता हूँ ना उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक ज्ञान के परिणाम से क्या बोले, अपना खुलापन, ओपननेस और उदारता बड़ी अच्छी होती है। उनको भी बहुत आनंद हो जाता है, निखालस मना होता है, ठीक है। नहीं तो उनको लगता है भाई हमारे घर में हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अब आए पहले मान लेते, आज तक आपका माना होता तो कहाँ पहुँच गया होता। आपके सुझाव पर तो क्या बहुत लेट हुए, आपको बात बहुत लेट समझ में आई। मैं कहा आई तो सही। बहुत अच्छा। और ये राधा भगवान की आने के बाद में बहुत सरल हो जाता है, बहुत व्यवहार बहुत सरल हो जाता है उसको। वो पहले तो और नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आग्रह, खींचातानी, टेढ़ापन, वो सब धीमे धीमे निकलता जाता है। वो हमें समझ में आता है कि इतने टेढ़े हैं। पर वो राधा भगवान ने समझाया कि सामने वाला का टेढ़ापन अपने आधार पर है, आप
ये चाबी उसको सीधे करने की इधर है, हाँ। ताकि उनका वो तो निकल सीधा ही जाता है। ठीक है। ये तो अपना है। पर लोग क्या वो उसके ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, तो वही बात है। बात सही। हाँ। सामने वाले बाकी को हर चीज की चाबी इधर है, ठीक है ना, रिजल्ट उधर दिखेगा, ठीक है। कल स्वामी जी से मेरी पत्नी कह रही थी आपसे हाँ। कि ये तो बहुत ही टेढ़ा था, वो दादा को मिलने के बाद अभी 8 में ठीक हुए हैं, 50 पैसे ठीक हुए हैं, हाँ। 50 टेढ़े ही हो रहे हाँ। ऐसा बताते कि आपसे सामने कह रही थी वो हाँ। जो घर में इधर थी हाँ। तो ये बहुत टेढ़े थे, ये तो ये दादा के मिलने के बाद 50 पैसे ठीक हुए, अभी 50% तुम्हारा अधूरा काम मिल गया। बाकी एक काम है। भगवान की बात, मतलब वैसे तो सत्संग में हर आदमी जाता है, पर उनकी बात सुनते ही उसके अंदर तक पहुंचती है, आदमी के अंदर वो तक उसके लिए- पहुंचती है, उसके लिए दादा और ने- सीधे प्रैक्टिकल में शुरू हो जाती है उसकी। हाँ, ऐसा बताते हुए कहा दादा ने कि हमारी वाणी आवरण भेदक है, हृदय में सीधी पहुंच जाती है और अंदर से काम करती है। अब कैसे वो एक जगह का किसी का उदाहरण आया था कि किसी को डांटा, तो उसको दादा को बोला कि मुझे उसने बच्चों ने या परिवार वालों ने बहुत डांटा कि तेरे तो लॉटरी लगी है। वो सब पूरा निकल गया। तो वो मुझे कई बार बात याद आती है, कोई डांटता है ना, हाँ। देखो आज अपनी लॉटरी लगी, मैं किसी का सब चला जाता है ना, ठीक है। देखने का हाँ, नजरिया पूरा बदल दिया ना हाँ, पूरा, कि मुझे डांटते हो, हाँ, मैं आपका ये लगता हूँ वो लगता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे ही डांटते हो। कई जगह डांटने वाले मिलते हैं, मेरे को चलो कोई बात नहीं, अपने इधर को डांटते हैं, कोई अपना कोई कंट्रोल करने वाला तो है, चलो ठीक है, अपने ऊपर भी कोई डंडा तो पटकता है, चलो ठीक है। ऐसा है। एक एक चीज बहुत ये जो कोई नियमित है वो निर्दोष दिखता है, आपका बुरा करता है वो निर्दोष दिखता है, कितनी बड़ी समझ मतलब हंसते खेलते दिए। हाँ। बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ आपको। और ये नहीं, दादा भगवान के मार्ग के अलावा कोई आदमी ऐसा प्रैक्टिकल में कर ही नहीं सकता, और कुछ भी नहीं किया। महात्मा ने ऐसा खाते पीते कूदते नाचते हंसते कूदते सब ये हाथ में दिया है। वो कबीरदास के पद में आता है, खाता पीता सहजे समाधि खसती નથી, बैठा बैठा उठता। उनसे उनकी मतलब भव्यता का पता चलता है कि एक महात्मा के ऊपर उन्होंने छोटी सी नजर फेंकी, उसमें क्या से क्या क्या उनकी बात तो उनकी नजर से इतना परिवर्तन होता है। सही है, बिल्कुल बात सही है। दादा कर्मों को भस्मीभूत करते थ्योरी को प्रैक्टिकल करके बताया, बाकी सबने थ्योरी बताई, हैं। पर उन्होंने थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे करती है, वो आप उसको एप्लीकेबल करके प्रैक्टिकल करते हैं, वो सबसे बड़ा। आपको नाना पड़ेगा सर, हैं? एक बार नाना पड़ेगा आपको, तब ये मिटेगा। ये खेत काफी में- काफी रहे ना वहाँ पर, खेत में घास वगैरह तो पीछे सारा- वाले पीछे उसमें भी हम चले, हाँ, इसीलिए वो- क्या वो अभी पता नहीं चलता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा अरे कुआर में रहे कि तो कुआर ही कंपनी लगे करे कोला मते क्या? भूमितक विज्ञान है थोड़ा, क्या बोलते हैं? खेती की हुई के अंदर कोई नहीं खेती नहीं की, वो घास है ना, उस घास के अंदर जानवर है वो, तो वो जब वहाँ उठा चुहा जहाँ मतलब नंगा है अपना खुला गया वहाँ पे, वो किस पर सोती है वो चलेगी खुद चलो, तो अभी नाना से ठीक हुआ है,
करते नहीं। गर्म पानी से एक बार थोड़ा सा ये पूरी खुद ही छिड़क और ये अच्छा भी लगता है थोड़ा इससे। और एक बड़ी अच्छी बात ये भी बताई है कि हम उस दृष्टि से देखते हैं लोगों को, सहज में उनका भी कल्याण होता है। हमें करना जाना नहीं है, बोलने जाना नहीं है, लेकिन हम लोगों को निर्दोष देखते हैं ना, वही उनका कल्याण है। वरना कौन किसी को किसको फुर्सत है किसी को निर्दोष देखने का। हाँ, सही बात। तो कितनी सारी मान्यता के साथ देखते हैं, ऐसे है वैसे है, कोई ठिकाना नहीं है, और खुद का ठिकाना नहीं है, और खुद की क्या बोले बखान करते रहते हैं, हम ऐसे है हाँ, वैसे है। ऐसे। तो खुद का ठिकाना नहीं होता, वही खुद को बखान करते हैं। सीधी बात है। बात सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। बाकी बखान तो आपका ठिकाना होगा तो बखान तो लोग कर देंगे। लोग कर देंगे। यदि आपके अंदर होगा तो आपको कहाँ करने की जरूरत नहीं, करने की। बहुत सारी बातें बताइए और मजा आती है, क्योंकि सिद्धांत है ना, बोले बनी बनाई बात नहीं, जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने सिद्ध किया, अनुभव से वही हमें बता दिया, और रास्ता भी बता दिया कि इसका रास्ता क्या है। एक शब्द फिर तो इसमें संयोग भी इकट्ठे होते जाते हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ में। तो मैंने एक जगह को किसी को मिलने वाले की किताब दी, उसको कोई किताब थी मेरे पास, तो वो भी थोड़ा यूँ धार्मिक में रुचि रखता था, तो मैंने उसको किताब मैंने दादा भगवान की पढ़ा कर। फिर मुझे वो 4 महीने साल भर बाद मिला। देखो तू पढ़ता है क्या? कि क्या पढ़ो? एक लाइन पढ़ते ही समाधि लग जाती है। एक लाइन पढ़ते ही समाधि आ जाती है। सही है। कितनी बड़ी बात है। एक लाइन से समाधि का मतलब ऐसा होता है कि जो उनकी जो अनुभववाणी है ना अंदर आई है, तो उसे मन को समाधान मिलने से सब क्लेम बंद हो जाते हैं। सामने वाले की निर्दोषिता समझ में आती है, खुद की गलती समझ में आती है, और उसका समाधान भी हो जाता है कि उसका क्या करें करके। एक बात समझ ऐसा लगता है सर कोई आदमी काम के लिए कहे वो करे तो बड़ा मजा आता है। क्या आपने अपना काम बताया, काम किया तो बड़ा अंदर उल्लास होता है, खुशी होती है इसका काम हो गया, अब निमित्त बने इसका काम हो गया। और एक ऐसा भी है कि हमें कैसे भी करके सामने वाले को किस तरह से हम मदद रूप हो, ऐसी हो जाती है भावना। जितना हो सकता है वो सीधा मदद होता ही होता है। कैसे कहीं जो बहुत कड़क थे वो भी ज्ञान के बाद बहुत सॉफ्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। उनको भी पता नहीं कि मैं शौक कैसे हो गया। सही बात, सही। मैं उनको सिविल था पोस्टिंग सुबेरपुर सिविल की, तो रियलिटी थी यहाँ गए थे मकान के लिए पूछा। मेरे जो साथ में हमारे सबोर्डिनेट साथ में थे बाबूजी, उन्होंने पूछा उनके इनके मकान होता है साथ में का काम नहीं, ये तो आग का गोला है, ये तो आदमी इंसान नहीं आग का गोला है। किसके लिए बताया? न्याय भाई के लिए। हाँ, ये तो आग का बड़ा, इससे बात नहीं कर रहा, ढंका भी नहीं है ये। और साहब जब सुबह वो गए तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरा कोई मकान खाली नहीं, हम नहीं देने वाले हैं।
और शाम को फोन करते हैं कि मैं सुबह सूरत आ रहा हूँ, आप आओ चाबी ले दो मकान की। तो मैंने बोल दिया आप तो कह रहे थे आकर बोला है, नहीं तो भूल से कबूल हो गए सर पूरे में करके कि ये मकान खुला पड़ा है, ये चाबी लो, ये टेलीफोन, ये मोटर, ये पंखा, ये पलंग बिस्तर सारे आपके, मैं तो जाता हूँ, आप संभाले चाबी लो। तो मैंने बोल दिया यार आप तो ये कह रहे थे कि तो बड़ा खराब आदमी है, आकर बोला है अब ये कैसा कैसे जमीन का बता रही है दादे घर पर ही पूरी है। महात्माओं के लिए पल पल संजोग ऐसे आता है। मैं मकान लेने के लिए गया, मकान खरीदा था, उसमें मुझे एक मकान लेना था, उसमें बहुत टाइम लगा। तो वो क्या दो मकान पास पास है, तो क्या दोनों ही दूंगा 15 लाख। और ये वाला जो है वो दोनों ऐसे चल रहा है। एक लेने के लिए गया, मैंने कहा मेरी कैपेसिटी एक है तो एक दे दो। नहीं, एक तो मैं दूंगा नहीं, दोनों ही दूंगा, मकान आप दोनों ही लो। तो फिर मैंने 15 लाख और कुछ 21,000 में एक सौदा हुआ, तो मैंने 2100 रुपये दिए, तो उसने मुझे मकान की चाबी दी। 2100 रुपये में मकान की चाबी दी कि ये लो मकान की चाबी। और मैं उसी दिन चाबी लेके आया, उसी दिन धोया और उसी दिन शिफ्ट हो गया इस मकान में 2100 रुपये 2100 रुपये में। ऐसे महात्माओं के ऊपर बरसती है। सही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि महात्मा होने के कारण एक हमारे चारित्र में या हमारे व्यवहार में एक सच्चाई आ जाती है जो सामने वाले को उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार एक मकान खरीदा हमारे मिलने वाले ने किसी ने, तो मैं जिसने खरीदा उसका मैं वकील था, मैं रजिस्ट्री कराने के लिए गया, तो वो रजिस्ट्री कराने वाला आया, वो विकलांग था, तो 15 लाख और कुछ रुपए मुझे पहले बार मिला, तो वो रजिस्ट्री कराई तो उसको पैसे दिए, तो वो क्या बोले मुझे कि पैसे आप पकड़ो और मेरे घर तक आपको पहुंचाने की जिम्मेवारी है। मैं कितनी बड़ी मतलब अनजान आदमी को रजिस्ट्री करा दी, कल 15 लाख रुपए, और वो मतलब अनजान पहले कभी मिला हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने कहा भाई जब तू इतनी बड़ी जिम्मेवारी देता है तो तू आगे आगे चल, पीछे पीछे मैं चलता हूँ, तेरी वो 3 महीने वाली गाड़ी लेकर आया, तो उसके पीछे पीछे हम हाथों हाथ ही गए देखते। टेलर, उसकी टेलर की दुकान है अभी भी, करके। तो इतना महात्माओं का लिए अरे कितने किस्से बनते हैं। एक बार मैं गया बेंगलोर, तो मैं वहाँ दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठा था, तो एयरपोर्ट बैठा एक लेडी मेरे पास आके बैठ गई, ठीक है, तो वो थोड़े पास बैठे, तो बात करते करते तो मुझे कहा कि आपकी फ्लाइट कब है, कि मेरी जोधपुर की फ्लाइट 9-10 बजे, तो कि अभी तो 9-10 बजे हैं, तो अभी क्या हमें कि एयरपोर्ट पे बैठे टाइम पास करके, नहीं आप मेरे घर चलो, ठीक है, मेरी गाड़ी आ गई, वो फिर मेरे को घर लेके गई, उनकी गाड़ी में घर गया, अपने मम्मी पापा से मिला, फिर सुबह वापस छोड़ा। अनजान पे कोई लेडीज बात भी नहीं करती है, पर नहीं करते, बात करना तो मतलब घंटा आधा घंटा में वो घर लेके गई, और अपने घर ले जाए किसी आदमी को, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मम्मी पापा के सामने किसको लेके आ गया, आदमी को लेके आ गया, तो वो भी करीब आज से 10-12 साल पहले। ऐसे महात्माओं के साथ ऐसे किससे कई बनते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं छोटे से।
कहा है कि एक समय आएगा कि लोग महात्माओं को देखने के लिए, मिलने के लिए तरसेंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं। वे दादा वो और मन की कृपा ही है, मतलब दादा वो मन तो की कृपा बहुत है। लोग ने जो बाद में ज्ञान लिया है और उनको पता चलता है ना कि ये दादा के महात्मा है, दादा को मिले हैं, तो इतने खुश हो जाते हैं, क्या बात है, ऐसा करके दादा भगवान को मिले आप, ऐसा। तो कल ट्रेन है, कल 10:55 11 बजे गई। 11 बजे टिकट तो भेजी थी, लेकिन वापस भेज दूंगा। टिकट भेजी थी वैसे सब। हाँ भेजी भेजी। वो तो वो जानकारी वाले तो कोई टिकट है, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। नहीं, उसमें कोई चीज़ नहीं। वो तो पता नहीं, सारी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई। हाँ हाँ नॉर्मली होती नहीं है ऐसे। नहीं नहीं। दादा के ऐसे व्यवहार के छोटे छोटे किस्से जो है वो इतने पावरफुल है ना, व्यवहार में से निकलने के लिए। बातें इतनी आसानी से सहज में बताई, लेकिन उसका परिणाम वो बोले हमारा एक ही शब्द जैसा है ऐसा, अगर वो आपने समझ लिया, स्वीकार लिया, तो वो आपको मोक्ष में ले जाएगा। ऐसा है। नेगेटिविटी तो बिल्कुल आती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, विचार नहीं आता किसी का बुरा है, किसी की नेगेटिव नकारात्मकता, तो विचार नहीं आता। वो ऐसे को भला कर दो किसी का, और पहले सोचते हैं हाँ इसका कॉन्ट्रैक्ट निकालना कैसे, इसका पट कैसे निकालना है, इसका महात्मा को कितना सरलता से, सहजता से किस पर देती है। अच्छा मुझे आज भी इस तरह याद है, जिसने भीममाल के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में मेरी कंप्लेंट की थी। तो आपकी कंप्लेन की? मेरी कंप्लेंट की थी। हाँ हाँ। और जब उसको इस बात का 2 साल के बाद में, मैं अभी 10 साल का हुआ था, मेरा पोस्टिंग 10 साल तक रहा, कंटिन्यू हो गया। और 2 साल बाद में जब वो मिला, मैंने उसको प्रणाम किया, मैंने कहा यार तूने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया कि मुझे सावचेत कर दिया तुमने सारा लिख के, मैं सूर्य की तरह निकल गया बाहर। कैसे आप तो निकल गया, बाकी मैं बहुत खुश गया। क्या हुआ तेरे कि आपकी कंप्लेंट करने के बाद में मेरा बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट का प्रेशर आया, 3 बार मेरे अटैक आए, और आज मेरा धंधा भी खत्म हो गया सारा, और मैं हैंड टू माउथ हो गया। मुझे बड़ी दया आई उसके ऊपर। वो मेरे साथ में आ रहा था, गाड़ी थी मेरे पास, वो साथ में बैठा है, मैंने उसके साथ में बैठा, और उसने बड़ा रियलाइज किया कि साहब मैंने बहुत भारी गलती की थी करके। अरे मैंने कहा मेरा कर्म था यार, मेरी गलती नहीं थी किसी प्रकार से। वो वही रियलाइज कर रहा है 2 साल बाद में, जो कंप्लेंट कर रहा हुआ। वो ईश्वर जी की वही बात कह रहा था, ईश्वर जी के भी ऐसे ही हुआ। हाँ। उनको उसने शिकायत की और ऐसे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उनको ड्रैप कर दिया। अच्छा। तो फिर उनको काफी 5-7 साल केस चला। केस चलने के बाद में भी वो कैरियर पूरा, तो
उसके बावजूद भी वो कह रहे थे उससे मिलना जाना, उसकी दुकान से सामान खरीदना, मेरा व्यवहार सब इनका normal था। सर ये वो करने के बाद भी। नुकसान वो हुआ है इनका कि इनकी पेंशन बंद हो गई थी, एक नया पैसा नहीं मिलता, कोर्ट से ये सजा हो गई इनको, पेंशन इनकी बंद हो गई सारी, बेनिफिट एक पैसे का नहीं मिला कोई ये करके, वो पूरे जीवन भर वो भोगना पड़ता है सर। और बेनिफिट मिल गया, दादा भगवान में आ गए, ये आ गया सर। सहयोग ज्ञान लिया है। देखो कई बार कहता है ना कि कुदरत करती है जो अच्छा ही कर सही है, तो ये तो क्या छोटा मोटा आर्थिक लॉस ही है, और उसकी जगह दूसरी जगह कहीं से बढ़ गई। वो तो पूर्ति करता हूँ। ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है सर, इतनी विपरीत परिस्थितियों वालों को निर्दोष देखना चाहिए। देखते हैं कुछ और तो चलो ये अच्छी है। 8 पेज नंबर 8 छठा पर। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे दादा भगवान नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे दादा भगवान नहीं रुकेंगे। या दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे। ये दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे। धर्म कर्म की रगड़ा पैंतीस घर घर झगड़ा दरिया खारा। धर्म कर्म की रगड़ा पेटिस घर घर झगड़ा दरिया खारा। क्लेशी कुटुंब घर का गम का मारा सर पर है टेंशन का भारा। क्लेशी कुटुंब गम का मारा सर पर है टेंशन का भारा। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। खाना पीना और झगड़ना पैसा पत्नी घर का गुरु। खाना पीना और झगड़ना पैसा पत्नी घर का गुरु। घर में नाश्ता करता मानव बात बात में हो जाए शुरू। घर में नाश्ता करता मानव बात बात में हो जाए शुरू। हर एक घर की दुख कहानी हरदम होली पत्थर वाली। हर एक घर की दुख
कहानी अर्धमोली पत्थर फाड़ी सबको छोड़ो मारो गोली पकड़ो पकड़ो मोक्षत गाड़ी सबको छोड़ो मारो गोली पकड़ो पकड़ो मोक्ष की गाड़ी उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है बहुत गई अब रह गई थोड़ी स्त्री पुरुष युगल जोड़ी बहुत गई अब रह गई थोड़ी स्त्री पुरुष युगल जोड़ी बेजा कोड़ी झंझट खोटी मारा मारी करके सॉरी बेजा कोड़ी झंझट खोटी मारा मारी करके सोरी रॉकेटों का जेट युग में गाड़ी सुपर फास्ट है रॉकेटों के जेट युग में गाड़ी सुपर फास्ट है गोपी वाले सुपर ह्यूमन मुक्ति के सम्राट है टोपी वाले सुपर ह्यूमन मुक्ति के सम्राट हैं सवाल करते जवाब हाजिर केवल ज्ञानी सबके है सवाल करते जवाब हाजिर केवल ज्ञानी सबके हैं हिंदू मुस्लिम इंडिया फॉरेन सबको अपने लगते हैं हिंदू मुस्लिम इंडिया फॉरेन सबको अपने लगते हैं गाड़ी चलती दो पट्टी पर निश्चय और व्यवहार की गाड़ी चलती दो पट्टी पर निश्चय और व्यवहार की अक्रम ज्ञानी को ग्रीन सिग्नल मौलिकता भगवान की अक्रम ज्ञानी को ग्रीन सिग्नल मौलिकता भगवान की नहीं मिलेंगे ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे पत्थर पे माथा फोड़ोगे फिर भी दादा नहीं मिलेंगे पत्थर शर्मा खा फोड़ोगे फिर भी दादा नहीं मिलेंगे चारों युग में नहीं मिलेंगे कल की अवतार नहीं मिलेंगे चारों युग में नहीं मिलेंगे कल की अवतार नहीं मिलेंगे दौड़ो दौड़ो अब भी समझो मुक्ति दानी नहीं मिलेंगे दौड़ो दौड़ो अब भी समझो मुक्ति दानी नहीं मिलेंगे उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूँ कुछ ना जानू वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूँ कुछ ना जानू वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूँ कुछ ना जानू वंदन करके कह दो उनको मैं बुद्धू हूँ कुछ ना जानू मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जी में मुक्ति पाऊं मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जी मैं मुक्ति पाऊं मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जी में मुक्ति पाऊं मेरी झोली ज्ञान से भर दो जीते जी मैं मुक्ति पाऊं नरसी मीरा अखा कबीर जी यह गाड़ी में बैठे हैं नरसिंह मीरा अखा कबीर जी ये गाड़ी में बैठे हैं हम तो खुदा शहजादा चरणों में सिर कर लेंगे हम तो खुदा दादा चरणों में सिट कर लेंगे नरसी मीरा अखा कबीर जी यह गाड़ी में बैठे हैं नरसिंह मीरा अखा कबीर जी ये गाड़ी में बैठे हैं हम तो
तो खुदा बख्श है दादा चरणों में सिर कर लेंगे। हम तो खुदा बख्श है दादा चरणों में सिट कर लेंगे। चरणों में सिर कर लेंगे, चरणों में सिर कर लेंगे। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। रिजर्वेशन हो या ना हो अंतिम सुख को लाई है। अंतिम सुख को लाई है, अंतिम सुख को लाई है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये भी बताया है कि बहुत सारी पुण्य होती है तभी ही दादा भगवान मिलते हैं, दादा भगवान की बात सुनने मिलती है, दादा भगवान का विज्ञान सुनने मिलता है। वो तो बहुत मतलब उस पुण्य की तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि कैसा पुण्य किया होगा, मतलब कि मतलब ऐसा सहयोग मिला। ऐसा टीवी सीरियल से पता चला था कि जब कृष्ण भगवान गीता ज्ञान समझा रहे थे अर्जुन को, तब सामने और विश्व पिता उनके लिए ऐसा बताया, वो बोले ऐसा बोलते हुए बताया, आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है, लोग मुझे कहते हैं आप भीष्म हो, बड़े हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन देखो दुर्भाग्य की बात देखो कि वहाँ कृष्ण भगवान दिव्य गीता ज्ञान अर्जुन को समझा रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने ऐसा बताया, अगर हवा का एक झोंका उस दिव्य संवाद का एक शब्द भी मेरे कान तक ले आए, उस दिव्य संवाद का एक शब्द भी मेरे कान तक ले आए, तो मेरे सभी पुण्य कर्म का फल उसके लिए मैं न्यौछावर कर दूंगा। मेरे सभी पुण्य कर्म का फल उस पर न्यौछावर कर दूंगा। आज पहली बार मुझे ऐसा लगता है, मैं महसूस करता हूँ कि मैं अर्जुन क्यों नहीं हूँ, मैं भीष्म क्यों हूँ। क्या जैसे हम सोचते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखने वाले वगैरह कितनी बड़ी जागरूकता से और ध्यान रखकर बनाते हैं, कितना अच्छा लिखा है। तो वो द्रौपदी सीरियल आता था, बीच में बंद हो गया, तो उसमें द्रौपदी कृष्ण भगवान से सवाल करती है कि एक जो स्त्री को मतलब कौन संतुष्ट कर सकता है। उन्होंने पूछा कि एक स्त्री है, उसको कौन संतुष्ट कर सकता है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि पूर्ण पुरुष ही स्त्री को संतुष्ट कर सकता है। पूर्ण पुरुष बहुत उनके जो उसका सवाल के मतलब और उनका जवाब मिला, मतलब कितना सटीक जवाब मिला। अभी इसके पीछे हम थोड़ी परिचर्चा करें। स्त्री यानी प्रकृति, प्रकृति को पूर्ण समाधान, पूर्ण संतुष्ट कौन कर सकते हैं? तो जो
पूर्ण पुरुष होते हैं, यानी कि जो मूल पुरुष स्वभाव में आए हैं, यानी शिव स्वरूप हुए हैं, शिव स्वरूप शुद्धात्मा हुए हैं, वही प्रकृति को यानी पार्वती जी को पूरा संतोष दे सकते हैं और पूरा समाधान, कभी दुविधा ही खड़ी ना हो। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि इसको बड़ी अलग दृष्टि से भी माना जा सकता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने जब कहा है तो कृष्ण भगवान को भी अलग से उनका स्वरूप बताया जा सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा और उनका मतलब क्या होता है। नहीं, वो तो उस सीरियल में उनका जो पूछने का तरीका, उनका जवाब देने का में भी ऐसी कोई भावना प्रदर्शित नहीं की। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा है ना, ये तो सभी प्रकार के लोग हैं, तो लेकिन जो उन्होंने बताई बात वो जबरदस्त बताई। बाकी उसने पूछा, उसकी दासियाँ थी पास में, तो पास में कोई स्विमिंग पूल जैसा था, उसमें से वो नहा के बाहर निकली, तो फिर उसने वो कृष्ण भगवान को वो सीरियल में हाँ नहीं बराबर, लेकिन ये बहुत अच्छी बात तो क्या है, ये लोग ने भी इतनी गहनता से और समझदारी से बात को रखी होती है। मैं तो उसकी विद्वत्ता की भी सोचता हूँ कि उसने कैसा प्रश्न किया। वो तो है, वो तो वैसे भी उनको क्या बोले जाते, कृष्ण भक्त थे ना, उनकी भक्ति कृष्ण भगवान के लिए जबरदस्त थी, इसीलिए कृष्ण भगवान उनको सखी करके बोलते थे। भगवान के सखी होना यानी क्या बात करते हैं। आज मानव समाज इतना गिर गया है, वो सखी भगवान के सामने निखालस भाव से, खुले दिल से कोई प्रश्न रखा, मतलब बड़ी ऐसा कि वो केवल इंद्रिय सुख का समाधान नहीं है, लेकिन पूर्ण समाधान, जबरदस्त। जो सिक्की भाव से जो होता है वो तो संतुष्टि होती नहीं, इंद्रिय वाली संतुष्टि तो टेम्पररी है। पहले खिंचाई के फिर बने या चीर, पहले खिंचाई के फिर बने या चीर, आया नाथ गवा के आखिर जाता ही वो उनको धुतकार और गया कृष्ण भगवान को कि पहले तो हमने मेरे चीर को हरण किया, हाँ उसको दूसरा संधि रूप में बनाया, उसको लेकर के चीर हरण किया, पहले खिंचाई के और फिर बने या चीर, यानी उसकी साड़ी जो थी उसको लंबा किया को खींचने हार गया लेकर के, ठीक है। आया लाज गंवाई के, जब मेरी पूरी शरीर मेरा नंगा हो गया, अपना लज्जा चली गई मेरी, ठीक है, आखिर जात अहीर, आखिर तो अहीर जाति के रह गए, इसलिए उतारने वालों ने लेकर के, हाँ आखिर जात अहीर यानी वाले थे जाति से, कृष्ण भगवान अहीर थे जाति से, हाँ यदुवंशी में, हाँ हाँ, तो वो उल्लेख देती है कि पहले खिंचाई के फिर बने या चीर, आया लाज गंवाई के और आखिर जात अहीर, मतलब आपकी जाति को मैं दिखा दी थी। लेकिन इसके पीछे बहुत अच्छा भी ये भी बताया है कि आपने आखिर में मुझे याद किया, वो बताया उनके जो समाज थे ना, वो मैंने सीरियल में बहुत अच्छे समाज थे, बीच में ही बंद हो गया नहीं वो उनकी लोगों की ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन, डायरेक्शन की बहुत समस्या होती है, इसीलिए वो सीरियल बहुत ज्ञान होता था। एक जो उनके समाज थे कृष्ण भगवान और द्रौपदी के जो उनके प्रश्न और जो उत्तर थे। लेकिन एक बात भी अच्छी है कि अभी ये लोग ये जो सीरियल वगैरह भी देते हैं ना, तो उसमें बहुत होमवर्क करते हैं, बहुत और एक ही कोई किताब पढ़ के या ग्रंथ पढ़ के नहीं बना देते,
काफ़ी कुछ उनका अध्ययन होता है, क्योंकि एक जो दादा भगवान ने भी बताया था कि जो साधन कलयुग को घसीट के घोर कलयुग तक ले जाता है, वही साधन सदुपयोग से लोगों का मार्गदर्शन भी करेगा, वही साधन, ऐसा करके बताया। तो इसका उपयोग सही ढंग से हो और गलत संदेश ना पहुँचे, क्योंकि क्या बोले, क्लेम करने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए वो डिस्क्लेमर में भी ऐसा कुछ बता दिया था, वो लिख ही देते हैं कि ये तो इसके लिए बताने की कोशिश की है, लेकिन कोई अन्य तरह से ना ले करके। ये गीता में भी उन्होंने जो बोला कि जैसे ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, अब इससे ज़्यादा तो क्या बोले, ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, तो भी लोग उनकी बात को महत्व नहीं देते हैं। मतलब ठीक है, उन्होंने तो इतना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यानी मेरा स्वरूप ये कहता तो भी चलते, पर साक्षात शब्द भी लगा दिया, तो भी लोग तो ज्ञानी आए तो कृष्ण भगवान को ढूंढते रहे, ठीक है ना, वो ऐसा कह के गए, ठीक है। इसके ऊपर दादा भगवान ने बड़ा अच्छा बताया है कि ज्ञानी तो शास्त्र ज्ञानी को भी ज्ञानी कहा जाते हैं, तो बोले ऐसे शास्त्र ज्ञानी तो सारे विश्व में और भारत में बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अनुभव ज्ञानी उनकी बात तो कुछ और ही होती है। वो मैसेज देना चाहते थे, मेरे बात ज्ञानी पुरुष आया उसको ढूंढना, मतलब ठीक है ना, कोई आएगा तो कृष्ण नाम से नहीं आएगा, ठीक है सर। जो क्या बताया था मेरे पीछे कोई आएगा तो कृष्ण नाम से नहीं आएगा, मतलब ज्ञानी आएगा। हाँ। आप उसको ढूंढते रहोगे वापस, कृष्ण नाम से नहीं, ज्ञानी है, बोले वो मुरली ढूंढने जाएंगे, वो मुरली उनकी वाणी का प्रतीक है, स्यादवाद वाणी का आवरण रहित, आवरण भेदक वाणी कि जो आपके सब आवरण तोड़ के सीधा हृदय को स्पर्श करे, ऐसी वाणी। एक महावीर भगवान की किताब में भी बहुत अच्छा लिखा था, महावीर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अभेदता को प्राप्त कर लेता है वह तीर्थंकर नहीं मिलेगा तो भी केवली हो जाएगा, इसकी बड़ी बात है। जो व्यक्ति अभेदता को प्राप्त कर लेता है वह तीर्थंकर नहीं मिलेगा तो भी केवली हो जाएगा। श्रीमद् रामचंद्र जी ने क्या बताया है हाँ, कि एक अंश शाखा से लेकर सुख, एक अंश का सुख शाखा को लेकर पूर्ण कामता मोक्ष की अनुभूति, उसका कारण केवल एक ज्ञानी पुरुष ही है, क्योंकि ज्ञानी के बगैर कोई समझ, कोई ज्ञान, कोई अनुभव नहीं है। वो ही नहीं सकता, तो ज्ञानी के बगैर तो कोई चीज समझ में भी नहीं आती, और गीता भी समझ में नहीं आती। गीता तो पहले भी पढ़ते थे, बाद में भी पढ़ी, और उसमें जो समझ का रातिन का फर्क है, उसमें वो उनका जो मूल भाषा में नहीं समझ में आती। उन लोगों को कैसा रहा घर पर? दोनों माँ बेटी में बड़े अच्छे से बोला था ना, बहुत अच्छे बोले। उसका रेणु को देख करके इनके दिमाग में वो बैठा। नहीं बात सही। तो तभी विधि में घर के सब लोग आ गए, बहुत अच्छा सब
बड़े बेटा उनका भी पुण्य जागा, उनका भी पुण्य जागा। बेटी ने और कहता है पुण्य हो तो घर बैठे गंगा गई, ठीक है ना सर? पुण्य पुण्य का क्या प्रताप है। बच्चे ने दिल्ली से फोन किया कि मम्मी अब मौका आया है, चूकना मत। साक्षात करता है तो सुन कहीं हाँ हाँ, मतलब पुण्य का क्या प्रताप होता है अभी। दो मिनट असीम दीदी कारण बोल लेते हैं। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।